हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। आज आपके लिए हम टॉप 31 टॉप सवाल लेकर आए हैं। ये सवाल ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आते आ रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये पहला सवाल है, बताइए कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। जी, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। इसका सही जवाब होगा एक आबंध। दूसरे सवाल, बताइए निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है। सही होगा I²R। बोले ऑप्शन ए। अगला सवाल, बोलिए कौन सा अंतःस्रावी और बृहस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा जी पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। बताइए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। बोले सी आंसर होगा। अगला सवाल, बताइए समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो दूर बिंदु अनंत होगा जब आंख आपका अच्छा है जी। अगला सवाल, बताइए निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालन। बोले ऑप्शन ए होगा जी। अगला सवाल, बोलिए बताइए निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका सही जवाब होगा कि सी C2H4। बोले तो C2H4 ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर सवाल, बताइए निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा हाइड्रा, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बताइए कौन सी वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। सही जवाब होगा जी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 10, बोलिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। जी, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। आंसर होगा बी वाट प्रति घंटा। अगला सवाल, बताइए किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। 12 नंबर सवाल, समजात अंगों का उदाहरण है। जी, समजात अंगों का उदाहरण है ऑप्शन ए सही होगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। अगले सवाल, बताइए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब होगा सी। बोले तो 4 होता है जी। अगला सवाल, बताइए कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। इसका सही जवाब होगा डी बाल की प्रकृति। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब सी इथेनोइक अम्ल। अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास बोला है तो इसका सही जवाब बी होगा अपचयन। अगला सवाल, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। सही जवाब ए होगा जी मृतजीवी। अगला सवाल, विरंजक चूर्ण। जी, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसका सही जवाब होगा बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला सवाल, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। सही जवाब होगा जी बी C6H12O6 में 6 है। इसका सही जवाब बी होगा। अगला सवाल 20 नंबर, बताइए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। इसका सही जवाब होगा जी बी ऋणात्मक। अगला सवाल, बताइए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। इसका सही जवाब होगा जी बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला सवाल, बताइए कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। इसका सही होगा जी डी नंबर बायोमास। अगले सवाल, बताइए निम्नलिखित में किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही जवाब होगा जी उत्तल लेंस। अगला सवाल, बताइए निम्न में से कौन सा अंग स्वेदग्राही नहीं है। इसका सही जवाब होगा डी बोले तो दिमाग। अगला सवाल, बताइए निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला मतलब कौन किसको खाता है उसको कर्म में लिखो। तो भैया
इसका सही जवाब बी होगा। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, मतलब बी इसका सही जवाब होगा। 26 नंबर सवाल बताइए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के बाद दिशा परिवर्तित कर होता है? तो इसका सही जवाब होगा जी सी, आधे। वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस वर्ण मतलब रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? इसका सही जवाब ए होगा जी, लाल। अगला सवाल, इसी के साथ आपका टॉप 30 ललन टॉप सवाल समाप्त होते हैं। अगर जब ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपके काम के आएंगे एग्जाम में, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।